राजधानी में एमपी की सत्ता में वापसी के लिए संघर्ष कर रही कांग्रेस के नेता आपस में ही उलझ रहे हैं। वहीं कांग्रेस मीडिया विभाग में टैलेंट हंट के लिए जारी सूची को लेकर मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक और मीडिया डिपार्टमेंट के इंचार्ज अभय तिवारी के बीच विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि नायक का इस्तीफा पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने नामंजूर कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने इस मामले में कभी कभी इस तरह की घटनाएं होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मीडिया विभाग में नई और पुरानी टीम के सामंजस्य में कभी कभी ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है। इधर बीजेपी ने इस मामले को लेकर तंज कसा और बीजेपी ने कहा कि मुकेश नायक के निर्णयों का लगातार विरोध हो रहा है और कांग्रेस उनका अपमान कर रही थी, लेकिन उसका जो है समाधान हो गया है। कभी कभी कुछ तो स्वाभाविक तौर पर इतने वरिष्ठ कद के नेता के साथ जिस प्रकार के अपमान का व्यवहार जीतू पटवारी और उनकी कांग्रेस कर रही थी, तो उससे क्षुब्ध होकर के उन्होंने इस्तीफा दिया है। और ये दिखाता है कि कांग्रेस में ऑल इज नॉट वेल और लगातार कांग्रेस के अपने घर के भीतर जो दीवारें हैं वो दरकने का काम कर रही हैं और कांग्रेस का जो बचा हुआ संगठन भी मध्य प्रदेश में और ज्यादा खस्ता हाल होने की स्थिति में आगे बढ़ रहा है। हमारे सहयोगी कुमार संदीप जुड़ रहे हैं और अधिक जानकारी उनसे लेते हैं। संदीप, देखिए एक हलचल अब कांग्रेस के भीतर देखने को मिल रही है। बड़ी बड़ी बैठकें पिछले बीते दिनों हुई थी, लेकिन बैठक के बाद जो तस्वीर आई है वही आपसी रंजिश वाली जो भावना है वो देखने को एक बार फिर से कांग्रेस के भीतर से मिल रही है। गुटबाजी ये डैमेज कांग्रेस कैसे करेगी, क्या इसको लेकर रोड मैप क्या है कांग्रेस के पास, क्या तस्वीरें रही आज दिन भर? जी बिल्कुल, देखिए राघवेंद्र, जिस तरह से ये अंतरकला सामने आई है, कांग्रेस मीडिया विभाग की जो अंतरकला है वो सबके सामने आ गई है। इससे पहले जब टैलेंट हंट को लेकर विवाद जो है मुकेश नायक का हुआ था, अभय तिवारी जो कि कम्युनिकेशन हेड हैं, उनका नाम उन्होंने प्रस्तावित किया था कि टैलेंट हंट कमेटी में मुकेश नायक नहीं अभय तिवारी रहेंगे। मुकेश नायक ने ऐसा सजेशन दिया था, लेकिन इसके बाद से लगातार दोनों के बीच में डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे थे और इस बात को लेकर लगातार जो है कांग्रेस आला कमान के पास भी शिकायतें पहुंची थी, लेकिन इसमें कुछ जो है हस्तक्षेप किसी ने भी नहीं किया। और अब मामला जो आगे बढ़ता गया और जिस तरह से जो इस्तीफा उन्होंने दिया, कहीं ना कहीं कांग्रेस का यही कहना है कि ये कभी कभी नई और पुरानी टीम का सामंजस्य नहीं बन पाता है और इस तरह की व्यथा सामने आती है। लेकिन पार्टी में जो है ऑल इज वेल है, सब कुछ सही है, क्योंकि नए और पुराने का जो सामंजस्य है वो बनाना थोड़ा सा पेचीदा था। उन्होंने अपनी बात रख दी है, लेकिन कांग्रेस ने उनको पूर्ववत उन्हें उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने की बात कही है और इस पर बीजेपी भी जो है तंज कस रही है कि उनका अब बीजेपी को भी मौका मिला है कि उनका अपमान हो रहा था और लगातार उनके निर्णयों का विरोध हो रहा था। कांग्रेस के प्रवक्ता उनकी बात नहीं सुनते थे और ये कहीं ना कहीं सच भी है कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं में भी मुकेश नायक को लेकर एक राय नहीं थी और इसी के चलते कई निर्णय ऐसे थे जो कि मुकेश नायक ने लिए, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता पार्टी गाइडलाइन से हटकर बातचीत करते रहे और यही वजह रही कि मुकेश नायक एक के बाद एक इस तरह की घटनाओं से रूबरू होते रहे और आखिरकार उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन अभी कांग्रेस ने उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। चलिए, देखने वाली बात होगी कि हकीकत में कितना ऑल इज वेल कांग्रेस के भीतर नजर आता है, लेकिन मुकेश नायक के इस्तीफे ने राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर हलचल तो बढ़ा दी। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने तमाम जानकारी साझा की इस खबर को लेकर।